नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। लगातार आपके लिए इंडिया न्यूज ने कोविड ओपीडी खोल रखी है। आपकी कोई भी परेशानी है, आपका कोई भी सवाल है जो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा चाहते हैं, तो आपकी सहूलियत के लिए और आपकी परेशानी को समझते हुए और आपके इस मुश्किल वक्त में इंडिया न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमने डॉक्टर्स का बड़ा पैनल लगातार अपने साथ बैठा रखा है जो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो ऐसे वक्त में, जब मुश्किल वक्त में आपको डॉक्टर्स मिलना मुश्किल हो रहा है, तो इंडिया न्यूज आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी समस्या का समाधान इंडिया न्यूज के जरिए पा सकते हैं। घर बैठे आप सलाह मशवरा लीजिए, घर बैठे आप इंडिया न्यूज के माध्यम से इलाज पाएंगे। और चलिए आगे डॉक्टर्स का भी मैं आपसे तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है, ये कहना है केजरीवाल का। दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की अभी जरूरत है। केंद्र सरकार से अभी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये बात भी कही अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में लॉकडाउन आखिरी हथियार है। जा रहा है अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो तो इसीलिए उसके मद्देनजर कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है। और चलिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल का रुख करते हैं। राहुल, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है और साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार के पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ही दिल्ली के अंदर 24,000 केस, 28,000 केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30 के पार जा चुकी है। तो अगर शहर को खोल देंगे, लोगों को दोबारा भीड़ जमाने का मौका देंगे, तो ये जो रेट है, पॉजिटिविटी रेट, ये और ऊपर जाएगी और दिल्ली में जो आंकड़ा है वो शायद 40,000 के पार भी जा सकता है। तो इसी वजह से दिल्ली के अंदर इस वक्त लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के अलावा कोई और चारा सरकार के पास नहीं था। अब रही बात एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने की, तो लॉकडाउन एक हफ्ता बढ़ाने का मतलब ये है कि जो दिल्ली सरकार है वो ये चाहती है कि उसे कुछ समय मिल जाए ताकि दिल्ली में जो बेड्स हैं उनका नंबर बढ़ाया जा सके। दिल्ली में जो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको बेहतर किया जा सके। आप जानती हैं दिल्ली में जितने भी तमाम अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहां पर भारी किल्लत है ऑक्सीजन की। और एक वेंटिलेटर के लिए या एक ऑक्सीजन बेड के लिए 100 लोग कतार में लगे हुए हैं। दिल्ली में ना इंजेक्शन मिल पा रहे हैं, ना टेस्टिंग हो पा रही है, टेस्ट हो रहा है तो रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से दिल्ली सरकार के पास कोई और चारा था ही नहीं सिवाय इसके कि वो लॉकडाउन को बढ़ा दे। अब ये सवाल उठता है कि लॉकडाउन तो हमने बढ़ा दिया, लॉकडाउन बढ़ाने के बाद अगर अगले हफ्ते भी अगर यही रेट रही तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि लॉकडाउन से ये सबसे बड़ा सवाल है। बीमारी को दूर नहीं करता, बीमारी हमारे बीच में ही रहती है। एक बात मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली बारी जब लॉकडाउन हुआ था, आपने याद होगा, जब 70 दिनों का देश भर में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद भी देश के अंदर से महामारी कहीं गई नहीं थी, देश के अंदर ही मौजूद ही थी। तो वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जो लोगों का मानना है, दिल्ली सरकार के अपने मंत्रियों का मानना है कि उसको बढ़ाना होगा। वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको घर घर तक लेके जाना होगा ताकि ये जो चेन है कोरोना वायरस की उसको तोड़ा जा सके। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30 से कम हो गई है, 29% के आसपास है। लेकिन दिल्ली के अंदर टेस्ट होने भी कम हो गए हैं। दिल्ली के अंदर कल सिर्फ 73,000 टेस्ट हुए थे, जो कि 25% से कम है। तो अगर आप दिल्ली के अंदर अगर किसी 3 व्यक्तियों को टेस्ट कराएंगे कोविड पॉजिटिव का, कोरोना वायरस का, तो शायद उसमें से पूरे चांसेस है कि एक व्यक्ति कम से कम कोरोना पॉजिटिव मिल जाए। तो दिल्ली के अंदर स्थिति विस्फोटक है, जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो चीजें हाथ से बाहर ना निकले इस वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि प्रवासी मजदूर जो हैं वो फिर शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमने जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस टाइम पर भी देखा था कि काफी लोग जो हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, वो शहर छोड़कर जा रहे थे। और अब उनकी जो संख्या है उनमें अब भय जो है वो और बढ़ गया है और
और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शहर के बाहर जा रहे हैं। तो ये दोहरी समस्या है दिल्ली सरकार के सामने। वो क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। तो उन्हें एक रास्ता यही समझ में आता है कि कम से कम ऐसे वक्त में हम यहाँ से पलायन कर जाएं और अपनों के बीच अपने शहर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां रोटी खाना पीना उन्हें अपनों के बीच शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि फोर्टिस अस्पताल एस्कॉर्ट में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। अस्पताल में दोपहर 1 बजे तक ही ऑक्सीजन बची है, मतलब कुछ ही मिनटों बाद ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि अस्पताल में दोपहर 1 बजे तक ही ऑक्सीजन बची है। अहम खबर, फोर्टिस एस्कॉर्ट में 100 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है अभी। और चलिए, जैसे कि हमने आपसे शुरुआत में बताया था कि लगातार हम अपनी मुहिम चला रहे हैं। कोविड ओपीडी इंडिया न्यूज लेकर के आया है और डॉक्टर्स को हम लेकर आते हैं, उनसे आप लगातार हम नंबर यहां पर स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपने सवाल पूछिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि एचओडी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, डॉक्टर विवेक गुप्ता। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपने सुना कि दिल्ली में अभी 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ऐसे में क्या एक डॉक्टर होने के नाते महज यही एक रास्ता है कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन से ही लोगों को रोका जा सकता है, या बाकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त करने की बहुत सख्त जरूरत है? स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी तो जरूरी है ही है। वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इसका रीजन यह है कि बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस हैव ग्रोन अप विच वाज नेवर एक्सपेक्टेड। अब ऐसी कंडीशन में जब हमको देखा गया कि इतना स्टीप राइज हुआ, हाईली कॉन्टिजियस डबल म्यूटेंट वायरस और ट्रिपल म्यूटेंट वायरस भी आ गया जो B168 है, जो कि वेस्ट बंगाल में दिखा था, जो पुराने वैक्सीनेशन और पुराने पेशेंट जिसको पहले हो चुका है उसको भी, उसके शील्ड को भी तोड़ रहा है। तो लॉकडाउन एज ए गुड मूव। आई ऑलवेज एग्री दैट पीपुल, हमारे यहाँ के देश के वासी इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं केवल गुजारिश से या रिक्वेस्ट पे। तो लॉकडाउन इज ए गुड, ऑल्दो इससे इकोनॉमी का फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ जान बचाने की बात ज्यादा है इस समय। जहां तक आपकी बात है, ये हॉस्पिटल के बेड्स का क्या किया जाए। आई गेट एवरी डे 300 कॉल्स माई सेल्फ। आई वर्क इन अपोलो हॉस्पिटल फॉर अरेंजिंग द बेड्स, स्पेशली आईसीयू बेड्स। अब आईसीयू बेड्स की जरूरत कब पड़ती है? जब पेशेंट का ऑक्सीजन गिर जाता है जी। पेशेंट का ऑक्सीजन कब गिरता है? वो सेकेंड वीक में जाके गिरता है। मैंने थोड़ी देर पहले अभी TV9 पे बताया था कि देखिए ऐसा है, कैन वी डू समथिंग। अभी समय है, क्योंकि 3-4 महीने तक जो मैं सोच पा रहा हूँ, मेरी सोच है कि ये 3 महीने लगने हैं, क्योंकि पिछले वेव में भी जब अप्रैल आया था तो मई में सोचा था कि हीट आएगी और कोरोना चला जाएगा, जो कि नहीं गया नवंबर दिसंबर तक। आई हैव स्ट्रांग फीलिंग दैट दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, ऑल्दो दिस इज नॉट ए ऑप्टिमिस्टिक व्यू, बट इट इज अ फैक्ट। तो वी हैव टू फेस द फैक्ट। नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने चाहिए। मैं गुजारिश करता चाहूंगा अपने अस्पतालों के और खास करके गवर्नमेंट से, वाई कांट वी हैव आईसीयू बेड्स इन द होटल्स। अगर हम आयुष मंत्रालय के डॉक्टर्स और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स और वीडियो कंसल्टेशन हम लोग करने को तैयार हैं, या एम्स के डॉक्टर तैयार हैं, तो वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स। सबसे ज्यादा किल्लत आईसीयू बेड्स की है। अब आईसीयू तक पेशेंट ना पहुंचे, उसके लिए एक ही तरीका हो सकता है कि कैन हम विश्वास में इलाज करें। मैं अभी देख रहा हूँ, मैं 300-400 पेशेंट से रोज इलाज कर रहा हूँ। उसमें ये देखा गया है कि पेशेंट का इलाज शुरू होता है 7वें दिन या 6ठे दिन। उसका कारण है। ठीक है डॉक्टर विवेक गुप्ता, हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे शुरुआत में 3 से 4 दिन मुझे ऐसा लगा मुझे वायरल टाइप का था कुछ, तो मैंने कुछ दवाइयाँ वगैरह जो जनरल मेडिसिन होती हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आप? जी बोलिए। जी, तो मैंने कुछ जनरल मेडिसिन ली थी। फिर बाद में ऐसा मुझे कुछ सिम्टम्स ऐसे लगे कोविड के, तो मैंने जो कोविड प्रोटोकॉल की कुछ मेडिसिन होती हैं वो ली थी। तो अभी मेरे को सिर्फ एक दिक्कत ये है कि मुझे गले में कोई दर्द नहीं है, लेकिन मुझे सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है। मतलब कफ भी नहीं निकलता है और सूखा रहता है। ठीक है डॉक्टर विवेक गुप्ता, कफ नहीं निकल रहा बिल्कुल भी। क्या करना चाहिए ऐसे में? इनका हो गया है, लेने में तकलीफ है। एक बात और बताना चाहते हैं, अगर इनका सैचुरेशन मेंटेन्ड है तो मेरे ख्याल सैचुरेशन मेंटेन बहुत चीज करता है जो कि ब्रोंकोस्पैज्म करता है। तो किसी की बॉडी में एक ब्रोंकोस्पैज्म जो एस्थमा की बीमारी है, तो कोरोना वायरस या किसी भी वायरस की वजह से उसको एस्थमा इज एक्चुअली नॉट ए पैच इन द लंग, इट इज ओनली अ ब्रोंकोस्पैज्म। ऐसे
इनहेलर है, डोल इनहेलर है, सिरोफ्लोर इनहेलर है, और बहुत पुरानी दवाई आपको याद होगा डेलिफाइलिन सिरप आता था जो कि काफी यूजफुल होता है, एक चम्मच लेने सुबह शाम ले लें। साथ में एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो होती हैं वो भी लें, सेट्रिजिन है, काफी एलेग्रा, इस तरह की दवाइयां लें। तो इनको अगर अभी पैच नहीं आया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनको HRCT टेस्ट भी करा लेना चाहिए अब। ठीक। और अगर HRCT में कुछ ऐसा लग रहा है कि 10/25 आ गया है, और ये समय सही है, इस समय इनको एंटीवायरल फेविपिराविर भी शुरू कर देनी चाहिए अपने जी, डॉक्टर ठीक है, से तो सलाह आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी और लोग भी लगातार इंडियन न्यूज के साथ जुड़े रहिए, हमें कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब पूछिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।